हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फिट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो हमारी वीडियो है, जो भी स्टूडेंट अगर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर से है और अगर आपके सिलेबस में केमिस्ट्री फर्स्ट है तो आप सभी स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो जो भी मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बताऊँगा, अगर आप इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लेते हो और अगर मुझे लगेगा जो हाँ भाई एचएसबीटी के द्वारा कोई भी माइनर चेंजिंग किया जाए, बाय चांस ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको 13 तारीख को भी सुबह 10 बजे एक वीडियो ला दूंगा जिसमें जो भी मेन क्वेश्चन होंगे, जैसे मैंने आपको एफआईटी में प्रोवाइड किया था, जो भी स्टूडेंट अगर आपके दोस्त यार होंगे जिन्होंने एफआईटी का पेपर दिया उनसे एक बार जाके पूछ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक में एग्जाम से एक दिन पहले जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, अगर मुझे लगता है जो हाँ भाई एचएसबीटी वाले इसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। अगर आपके पास 13 तारीख को, ऐसे मान लीजिए 14 का आपका पेपर है, अगर 13 तारीख को 10-11 बजे तक सुबह में वीडियो नहीं आता है तो समझ जाइएगा इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मैं आपको अभी टॉपिक बता रहा हूँ इसे कर लीजिएगा। और साथ साथ ये जो आपका सब्जेक्ट है, मैं आपको कह रहा हूँ इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने वाले जितने सब्जेक्ट थे उन सब में आपने अपनी जो भाई जो भी था अपने जिस अकॉर्डिंग पेपर दिया वो चले गए। ये केमिस्ट्री हो गया, अगर आपके सिलेबस में प्लम्बिंग है तो ये सारे पेपर ना मेरी बात मान के काफ़ी ईजी होते, तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है। ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड पेपर है और थ्योरी में भी ऐसा थ्योरी नहीं है, एक प्लम्बिंग का जो थ्योरी है वो डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म काफ़ी सारे हैं, बट केमिस्ट्री जो है ये आपने 8 में भी पढ़ा है, आपने 9th में भी पढ़ा है और आई होप आपने 10th में तो अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो अगर आपका 10th तक साइंस बढ़िया है तो मेरी गारंटी मान लो आपका केमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। आप एग्जाम वाले दिन आप जाके देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में एक दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसके सबसे पहले देख लेना जो उसकी खोज किसने की थी, जैसे इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू है, न्यूट्रॉन की क्या वैल्यू है, प्रोटॉन की क्या वैल्यू होती है, कौन पॉजिटिव चार्ज लेता है, कौन निगेटिव चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, प्रोटॉन के कौन थे, न्यूट्रॉन के कौन थे, ये सारी बातें जो है एक बार आप देख लीजिएगा। अब जो है आपके केमिस्ट्री फर्स्ट में मैंने देखा है काफ़ी जो है इतना इनको इतने चैप्टर नहीं देना चाहिए। भाई एक 10th का स्टूडेंट है, अभी जस्ट उसने जितने पूरे साइंस में आपके चैप्टर है, मेरी बात मानो, जितना आपने 10th में पूरा कंप्लीट साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के, उतने सारे में इन्होंने एक केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट बना रखा है और उसके पेपर ये 3 महीने बाद ले रहे। तो बोर्ड वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, वो इस अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का सिलेबस देना बिल्कुल गलत है। इसमें इन्हें 2 चैप्टर को रिमूव करना चाहिए था, मेरी बात अगर ये माने तब। एक तो इनको रिमूव करना चाहिए, इन्होंने 2 चैप्टर जो है इसमें एक्स्ट्रा कर दिया है। एक आपका करेजन वाला चैप्टर, इसको सेकंड में डाल देते, और एक आपका जो है नैनोमीटर वाला, ये दोनों जो है नैनो टेक्नोलॉजी वाला, अगर इसको ये नेक्स्ट सेमेस्टर में भी डालते तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। बट इसमें मैंने देखा है कम से कम 9 से 10 चैप्टर इन्होंने कर रखा है। पता नहीं क्या सोचते हैं, बिना मतलब की चीज़ें डाल रखा है। मैं तो एक बात बताऊँ, आप इस पूरे केमिस्ट्री को पढ़ लो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो मैं आपको बताता हूँ आपके इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर में काम आने वाला चैप्टर कौन सा है। एक तो आपका ये लुब्रिकेंट्स वाला, एक आपका ये पॉलीमर वाला और एक आपका ये मेटल वाला। इन तीनों चैप्टर के अलावा अगर आपको फ्यूचर में किसी भी चैप्टर की जरूरत पड़ जाए, एक करेजन देख लीजिए और एक नैनो टेक्नोलॉजी, इनके अलावा जितना ये देख रहे हो ना, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मॉडल्स ऑफ एटम, ये सारा कुछ 10th तक के लिए है। बट इन्होंने डाल रखा है, पता नहीं कुछ सोच के ही डाला होगा, लेकिन चलिए आपके सिलेबस में है तो डिप्लोमा लेने के लिए आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैंने इसको चैप्टर बाय चैप्टर डिवाइड कर रखा है, आपके जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आते थे जो सर ये कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, मुझे वो भी बताना पड़ता था, तो इसलिए मैंने चैप्टर बाय चैप्टर इन सबको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता रखा है, जिसमें सिर्फ आपको देखना है एक तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू और इसके खोजकर्ता, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है आप एक बार देख लीजिएगा, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये आपका एटम्स, ये आपका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। एक आपको देखना है एटॉमिक मास एंड एक आपका है मास नंबर, उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, उसके बाद है आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड एक है आपका आइसोटोन्स, इनके बारे में देख लीजिएगा।
फिर पेपर में बाय चांस ये आपसे पूछ सकते हैं राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ये 2 क्वेश्चन जो है इनको थोड़ा करके जाइएगा। करने का मतलब ये है, अब ये नहीं मैंने बताया इतने आपने इन्हीं दोनों में मेहनत किया, नहीं, पढ़ना आपको सारे टॉपिक है, बस इन दोनों को जो है 1-2 बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। सेकंड आपके पास एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स होगा, इसके डायग्राम बस देखना है, ये नहीं अब इन सबको आप रट रहे हो, कोई फायदा नहीं है रटने का। और उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इन चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में जो भी मैंने आपको ये लगभग 6 से 7 टॉपिक बताया, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर HSBT वाले मुझे लगता है जो हाँ भी कोई चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि आपने अभी तक तो आपको पता चल गया होगा क्या है कैसे किस अकॉर्डिंग है, तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो ला दूंगा। लेकिन अभी जितना बता रहा हूँ इसको आप आज पढ़िए, कल और परसों 3 दिन का आपके पास टाइम है। मैं 13 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे एक और वीडियो ला दूंगा, अगर मेरे को लगा इससे कुछ बाहर आ रहा है, वरना सारा कॉन्सेप्ट इसी में पासिंग के लिए। और अगर जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए अगर आप ये कर लेते हो, मेरी गारंटी रही 25 प्लस से 30 मार्क्स का। इससे ज़्यादा की मैं गारंटी नहीं लूँगा, कोई फायदा नहीं है इससे ज़्यादा कुछ भी कहने की। 25 to 30 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। देन उसके बाद आपका चैप्टर सेकंड में सिर्फ 2 क्वेश्चन देखना है। एक तो आपको देखना है पेरियोडिक टेबल्स के बारे में, जो आपने 10th क्लास में भी करा होगा, और एक आपको क्वेश्चन देखना है व्हाट डू यू मीन बाय मेटल्स, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेटोलाइट्स। बस इन तीनों क्वेश्चन के अलावा सेकंड चैप्टर में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आएंगे आपके थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में सिर्फ आपको देखना है केमिकल बॉन्डिंग एंड सेकंड आपको देखना है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये 2 क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर थर्ड का है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपके टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। आपके चैप्टर सेकंड में सर ने बताया 2 क्वेश्चन है। चैप्टर थर्ड में एक आपको देखना है केमिकल बॉन्डिंग और एक आपको देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये हो गया। देन उसके बाद है आपका चैप्टर फोर्थ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मेरे अकॉर्डिंग आपका होगा इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टाइल, ब्रिटाइल, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है राइट द स्टेप फॉर मेटोलॉजी, इसके स्टेप देख लीजिएगा। देन एक्सप्लेन द टर्म, एक आपको जो भी टर्म इन्होंने दे रखा है उसको एक बार देख लेना, जैसे कि या तो एक्सप्लेन द टर्म मतलब या तो आप एक बार आयरन को डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक बार प्योर आयरन को डिफाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास एक्सप्लेन एलॉय को देख लीजिएगा और क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय देख लीजिएगा। मतलब ये आपके नॉर्मल टर्म है जो पेपर में बाय चांस है आपसे पूछा जाए, जैसे कि आयरन क्या होता है, प्योर आयरन क्या है, आयरन के कितने टाइप्स है, एलॉय क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय के बारे में। तो ये क्वेश्चन रहा, सर ने बताया आपके चैप्टर फोर्थ के। देन उसके बाद आप चल जाइएगा अगले चैप्टर पे, जिसमें आपको एक तो देखना है, सर ने बताया सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में। उसके बाद नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, पीपीएम। उसके बाद एक्सप्लेन एसिड, बेस एंड साल्ट। ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिड, बेस एंड साल्ट, इस पर थोड़ा मेहनत कीजिएगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, ये जो 2 क्वेश्चन है करना आपको, चारों क्वेश्चन है, बस इन दोनों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पीएच वैल्यू। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के क्या है, जैसे बेस की क्या वैल्यू होती है, उसके बाद साल्ट का क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एक बार सिर्फ उसमें पढ़ना है, ठीक है। एसिड का क्या है, बेस का क्या है, बस ये सारी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा। देन उसके बाद अगला जो चैप्टर है आपका मेरे अकॉर्डिंग हार्डनेस ऑफ वाटर का होगा, जिसमें आपको देखना है राइट द कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जो मैं समझाने के लिए बता देता, बट आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, वरना एक्सप्लेन करने को बोले भी नहीं जा रहा है, ऐसा बस समझ लो, वरना मैं सब बता देता अभी आपको लगे हाथ। बट पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे एक बार आप देख लीजिएगा। तो एक तो आपका हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर देखना है। सेकंड आपका हो गया टाइप्स ऑफ हार्डनेस है, हार्डनेस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो क्वेश्चन है देखिए, करना है तीनों क्वेश्चन, लेकिन डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला चैप्टर आपका है, सर ने बताया फ्यूल्स को लेके, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स या रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फ्यूल। मतलब जो भी आपका गुड फ्यूल होगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सेकंड आपसे पेपर में पूछा जा सकता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, और इन तीनों के आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, सीएनजी, एलपीजी एंड पीएनजी, ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। और एडवांटेजेज ऑफ गैसियस फ्यूल, ये पेपर में पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन, तो इनको देख लीजिएगा। और एक आपका ग्रॉस एंड नेट कैलोरिक वैल्यू, ये जो है ये ग्रॉस एंड नेट कैलोरिक वैल्यू, ये सेक्शन सी में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है। सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, ये आपके सेक्शन ए और बी में क्वेश्चन पूछ लेगा, जो आप मुझे एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ, सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ या पीएनजी का फुल फॉर्म बताओ। एडवांटेजेस ऑफ गैसियस फ्यूल, ये आपके सेक्शन सी में पूछ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बाय चांस वाला क्वेश्चन है, आ जाए तो एक बार बस देखना है। अगला क्वेश्चन है आपका लुब्रिकेंट्स को लेके, जिसमें फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स देखना है, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है और एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स। ये आपके 3 क्वेश्चन है जिनको आपको करने हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा
आपको दिमाग लगाने की खास ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको अभी तक चैप्टर बताए हैं, अगर आप ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए, जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट का हो गया, चैप्टर सेकंड का है, चैप्टर थर्ड का है, चैप्टर फोर्थ का, चैप्टर फिफ्थ, चैप्टर सिक्स, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। उसके बाद अगला चैप्टर होगा मेरे अकॉर्डिंग आपका पॉलीमर का। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिप्लोमा के पर्पज से मत पढ़िए, इसको फ्यूचर के पर्पज से भी पढ़िएगा, स्पेशली सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट। अगर आपके टॉपिक में अगर आपका अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट है तो आप इसे कर लीजिएगा। आपके पेपर में पूछ सकता है पॉलीमर्स क्या है और टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स और कौन कौन चीज़ों से मिलकर प्लास्टिक बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक ये, और रबर क्या है, और एक आपका क्वेश्चन है सिंथेटिक रबर। इन तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेना, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखो, मैं जो भी कुछ आपको प्रोवाइड करता हूँ फर्स्ट से लेके अभी तक, अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग रास्ते पे चलोगे बेटा, इजीली आपका डिप्लोमा निकल जाएगा। बट नेक्स्ट सेमेस्टर से ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो या जो भी स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी के आपके नियर बाय ही अपना ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है, तो वहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा। ज़्यादा कॉस्ट नहीं, मिनिमम कॉस्ट में। देखो, केमिस्ट्री मैं आपको अभी बताता हूँ, मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को नहीं पढ़ाया, ना मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है ये पेपर काफ़ी ईजी होगा और बच्चे ईजिली निकाल लेंगे। बट जो हार्ड सब्जेक्ट है उन सब की क्लासेज, जैसे आपका मैथ हो गया, आपका अप्लाइड फिजिक्स है, सेकेंड सेमेस्टर में आपका अप्लाइड मैकेनिक्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये हार्ड सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करना है। बाद बाकी तो जो जितना सर बताए जाते उतना करते जाओ, आपका रिजल्ट होता जाएगा। फिर उसके बाद एक तो आपका करजन जो चैप्टर है, जो भाई कॉजेज ऑफ करजन, जंग लगता क्यों है, इफेक्ट ऑफ करजन, और एक आपका हीट ट्रीटमेंट। ये तीनों क्वेश्चन सिर्फ आपको करजन वाले चैप्टर में करना है। और लास्ट आपका है, सर ने बताया नैनो टेक्नोलॉजी को लेके, तो एक तो आप नैनो टेक्नोलॉजी देख लीजिए, नैनो मटेरियल क्या होता है, बस इन तीनों क्वेश्चन के अलावा इसमें आपको कुछ भी खास देखने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना एक बात और, 13 तारीख को अगर मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 11 AM का आप लोग वेट कीजिएगा, ठीक है। अगर इस बीच में कोई सा भी वीडियो यूट्यूब पे आ जाए केमिस्ट्री का, तो इनके साथ साथ सर ने बताया उस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन होंगे। और ये जो मैंने आपको बताया ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद टॉपिक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक है, सर ने बताया 200+ टारगेट लाइक, तभी 13 तारीख को वीडियो डालूंगा, याद रखना। और सेकंड आपका है, सर ने बताया 100+ सब्सक्राइबर। अगर ये आ जाते हैं तो इस पेपर की भी आपको चिंता करने की खास ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने FIT का पेपर निकलवाया, मैंने मैथ का पेपर निकलवाया, मैंने फिजिक्स का निकलवाया, मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक का निकलवाया, आने वाला पेपर प्लम्बिंग निकलेगा। सारा कुछ जितना बस मैं बताऊँ उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा करते रहिएगा। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने के चक्कर में मैंने आपको जो भी प्रोवाइड किया इसको कर लीजिए, बाद बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।